वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। यहाँ पर 2023 की बात हो रही है। तो अभी अभी यहाँ पर ये खत्म हुआ है एसएससी एमटीएस का एग्जाम, और इसका जो टायर वन है तो उसको देखेंगे लगभग यहाँ पर हार्ड शिफ्ट कौन सी थी और यहाँ पर इजी शिफ्ट लगभग कौन सी थी, हर एक शिफ्ट का लगभग यहाँ पर एवरेज क्या रहा है, उन सबको यहाँ पर देखेंगे हम एक एक करके। तो इससे एक आइडिया लगेगा कि आपकी जो शिफ्ट थी वो यहाँ पर हार्ड के अंदर थी या इजी के अंदर थी, तो आपको उसके नॉर्मलाइजेशन के अंदर कितना बेनिफिट मिलेगा, उन सब की यहाँ पर बात करेंगे एक एक करके। तो आगे चलने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम यहाँ पर जो कट ऑफ को प्रेडिक्ट करते हैं, आप उसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी कंपेयर कर सकते हो। ये हमने एमटीएस 2020 की यहाँ पर कट ऑफ प्रेडिक्शन करी थी। लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रीनशॉट है, राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है। अब इसको वीडियो को पॉज करके कंपेयर कर सकते हो। लगभग हमने यहाँ पर जो बताई वही यहाँ पर हमें देखने को मिली थी कट ऑफ। अब इसको यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप इस वाली एक्चुअल कट ऑफ से कंपेयर कर सकते हो जो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर यहाँ पर लिखी गई है। ये 2020 का है। उसी तरीके से हमने यहाँ पर 2021 की भी प्रेडिक्ट करी थी एमटीएस की, तो ये भी यहाँ पर एग्जैक्टली निकली थी जो हमने यहाँ पर बताई थी। लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रीनशॉट है, राइट हैंड साइड पर वही एक्चुअल कट ऑफ है यहाँ पर जो गिवन है। आप इसको कंपेयर कर सकते हो यहाँ पर यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरीज का। ये हमने जो बताई है एग्जैक्टली वो ही गई है रेंज के अंदर। आप इसको आराम से बैठ कर यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, अगर आप देखना चाहते हो तो। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हमने इसके अंदर एक्सेसमेंट की बताई थी पहली बार, और ये लगभग काफी एक्यूरेट निकली थी हमारे अकॉर्डिंग। यहाँ पर 61 से 65 की रेंज बताई थी, यहाँ पर सिर्फ एक नंबर ही बाहर गई थी रेंज से। तो काफी मुश्किल होता है एक्सेसमेंट की बता पाना, तो तब हमने बताई थी। बाकी अगर आपको बाकी देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। उसी तरीके से हमने यहाँ पर हवलदार की भी हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट करी थी, लगभग पीटी पीएससी के लिए आपके यहाँ पर क्या जा सकती है कट ऑफ। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये स्क्रीनशॉट है, राइट हैंड साइड पर एक्चुअल कट ऑफ है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये जितने भी यहाँ पर हमने बताई थी एग्जैक्टली निकली थी। आप इसकी डेट भी चेक कर सकते हो जाकर हमारे चैनल के ऊपर। और ये यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ राइट हैंड साइड पर, आप इसको कंपेयर कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2023 टायर वन की हार्डेस्ट शिफ्ट यहाँ पे कौन सी है, टॉप 3। तो अगर हम उनकी बात करें तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पे नंबर पर जो आती है सबसे हार्ड शिफ्ट के अंदर, वो आती है यहाँ पर 1 तारीख की यहाँ पर सुबह की शिफ्ट 9 AM टू यहाँ पर 11 AM के बीच में। अगर हम यहाँ पे सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करें तो हमारे अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर 12 तारीख की यहाँ पर जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 9 AM टू 11 AM के बीच में, वो यहाँ पर सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है। अगर हम उसके बाद बात करें यहाँ पे थर्ड शिफ्ट की, तो यहाँ 6 तारीख की यहाँ पर शाम की जो अभी यहाँ पर शिफ्ट थी 4 से 6 के बीच में, वो यहाँ पर थर्ड हार्डेस्ट यहाँ पे शिफ्ट मानी जा रही है यहाँ एसएससी एमटीएस 2023 के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2023 इजीएस्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टॉप 3 इजीएस्ट शिफ्ट यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग है, जो यहाँ पर एवरेज निकल कर आया उसके अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ पर है 14 तारीख की जो आपके यहाँ पर जो कंडक्ट हुआ था दिन की, यहाँ पर शिफ्ट थी आपकी 12:30 से यहाँ पे 2:30 बजे तक की। तो वो यहाँ पे सबसे इजीएस्ट शिफ्ट के अंदर काउंट हो रही है ना, पहले नंबर पे। अगर मैं यहाँ पे सेकंड इजीएस्ट शिफ्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर 8 तारीख की यहाँ पर आपकी जो शाम की शिफ्ट है 4 PM टू यहाँ पर 6 PM के बीच में जो यहाँ पर कंडक्ट हुई थी, तो वो यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर सेकंड इजीएस्ट यहाँ पर मानी जा रही है। अगर मैं उसके बाद यहाँ पर बात करूँ थर्ड इजीएस्ट के अंदर, तो यहाँ पर 14 तारीख की आपकी यहाँ पर जो शाम की शिफ्ट है यहाँ पर 4 से 6 के बीच में, वो यहाँ पे थर्ड इजीएस्ट मानी जा रही है ना। तो ये सारा यहाँ पर सेशन 2 के बेसिस पर है ना, कि यहाँ पे जो सेशन 2 है उसके बेसिस पर ही ये पूरी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है ना, क्योंकि सेशन 2 ही यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सारी शिफ्ट की एक एक करके कि यहाँ पर किस शिफ्ट का यहाँ पर एवरेज क्या रहा है ना। और यहाँ पर हार्डेस्ट जो यहाँ पर हम इजीएस्ट की ओर जाएंगे एवरेज को देखते हुए कि लगभग यहाँ पर हर एक शिफ्ट का एवरेज क्या रहा है, और उसके बाद यहाँ पर हार्डेस्ट शिफ्ट का यहाँ पर एवरेज क्या रहा है, फिर उसके बाद कौन सी आ रही है। तो ऐसे ऐसे करते करते हम सारी की सारी शिफ्ट को देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो फर्स्ट हार्डेस्ट शिफ्ट थी वो थी यहाँ पर 1 तारीख की यहाँ पर सुबह की शिफ्ट 9 टू 11 AM के बीच में। तो उसका जो यहाँ पर एवरेज है वो यहाँ पर 64 है। तो ये सबसे यहाँ पर हार्ड मानी जा रही है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर सेकंड हार्डेस्ट की बात करें जो अभी हमने देखी भी थी, तो यहाँ पर आती है 12 तारीख की सुबह की शिफ्ट जो की है 9 टू यहाँ पे 11 AM के बीच में। तो उसका भी लगभग उतना ही एवरेज रहा है ना, ये लगभग पास पास में ही लाई कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर 6 तारीख की यहाँ पर जो शाम की शिफ्ट है, तो उसका यहाँ पर जो एवरेज है वो यहाँ पर 67 है। तो यहाँ पर ये थर्ड हार्डेस्ट मानी जा रही है हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पर उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पर 5 तारीख की जो आपकी जो शिफ्ट है वो यहाँ पर फोर्थ स्पॉट एक्वायर करती है, ठीक है। यहाँ पर जो दिन की यहाँ पर जो शिफ्ट थी
12:30 से 2:30 के बीच में, तो उसका यहाँ पर जो एवरेज है वो यहाँ पर 68 निकल कर आता है। तो ये फोर्थ हार्डेस्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के एवरेज के अंदर, है ना। तो जनरली जिनके अंदर भी ये पास है तो उसके अंदर इतना ज़्यादा भी कुछ सोचने की बात नहीं है, लेकिन जनरली यहाँ पर अगर हम फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट को अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को, तो हमें ये देखने को मिलता है कि इनके अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गैप है ना। तो उनके अंदर फिर भी थोड़ा बहुत होता है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आता है ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के अंदर, लेकिन अगर हम अगर हम पास के अंदर जिनका आप एवरेज देख रहे हो उसके अंदर थोड़ा कम यहाँ पर फर्क देखने को मिलता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। उनका लगभग सेम ही नॉर्मलाइजेशन आसपास ही होता है ना, लेकिन जनरली अगर हम इजीएस्ट टू हार्डेस्ट को देखें तो उनके अंदर बहुत बड़ा यहाँ पर गैप देखने को मिलता है हमें। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 6 तारीख की यहाँ पर जो आपकी दिन की शिफ्ट थी, यहाँ पर 12:30 से यहाँ पर 2:30 के बीच में, तो यहाँ पर इसका एवरेज है 69 की यहाँ पर फिफ्थ हार्डेस्ट शिफ्ट है ना। अगर ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ता हो जाएगा, है ना, तो रैंकिंग है तो फर्स्ट हार्डेस्ट यहाँ पर सबसे ऊपर थी, है ना, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वो यहाँ पर ईजियर बनती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आखिरी शिफ्ट हम जो आखिरी तक बताएंगे वो यहाँ पर सबसे ईजिएस्ट शिफ्ट होगी। तो इस ऑर्डर के अंदर है ये पूरा का पूरा, हार्डेस्ट टू इजीएस्ट चल रहा है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर अगर हम सिक्स एंट्री की बात करें तो यहाँ पर 1 तारीख की यहाँ पर 12:30 से 2:30 के बीच में जो यहाँ पर शिफ्ट कंडक्ट हुई थी उसका यहाँ पर एवरेज 70 है। उसी के बाद अगर हम यहाँ पर देखें सेवंथ एंट्री को, तो यहाँ पर जो 5 तारीख की आपकी जो शाम की शिफ्ट है वो यहाँ पर 70 एवरेज इसका भी है। तो ये लगभग पास में सिक्स और सेवंथ एंट्री, है ना। तो लगभग इसके अंदर भी इतना ज्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं होगा, है ना। अगर हम वैसे देखें नॉर्मलाइजेशन के अंदर लगभग पास में ही रहेंगे ये, है ना। बाकी अगर हम दूसरी किसी हार्ड शिफ्ट से कंपेयर करें तो उसके अंदर एक अलग डिफरेंस आएगा। उसी के बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो एक हार्डेस्ट शिफ्ट यहाँ पर 13 तारीख की यहाँ पर सुबह की शिफ्ट है ना, 9 to 11 AM के बीच में। अगर हम उसके बाद यहाँ पर बात करें 9th एंट्री जो है वो है यहाँ पर 13 तारीख की यहाँ पर शाम की शिफ्ट। तो ये यहाँ पर 9th स्पॉट एक्वायर करती है ना हार्डनेस के अंदर। अगर मैं उसके बाद यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर 10th एंट्री जो है वो है यहाँ पर 11 तारीख की यहाँ पर सुबह की शिफ्ट। तो इसका एवरेज यहाँ पर निकल कर आता है 71। तो यहाँ पर 10th हार्डेस्ट शिफ्ट है 11 तारीख की सुबह की शिफ्ट। अब हम यहाँ पर आगे का देखते हैं कि लगभग यहाँ पर बाकी का यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर अगर हमें देखने को मिलता है जो, तो 11वें नंबर पे जो यहाँ पे सबसे हार्ड शिफ्ट है वो है यहाँ पर 8 तारीख की सुबह की शिफ्ट। तो यहाँ पर ये 11वां स्पॉट एक्वायर करती है और इसका जो एवरेज है यहाँ पर 71 हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें जो 12वें नंबर पर यहाँ पर जो आती है वो है यहाँ पर 4 तारीख की यहाँ पर शाम की शिफ्ट। उसी के बाद यहाँ पर 13वें नंबर पर यहाँ पर 6 तारीख की सुबह की शिफ्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसी के बाद यहाँ पर 14वें नंबर पे यहाँ पर हमें 13 तारीख की यहाँ पर दिन की शिफ्ट हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर 15वें नंबर पे हमें 12 तारीख की यहाँ पर दिन की शिफ्ट हमें देखने को मिलती है, जो कि 12:30 से 2:30 के बीच में कंडक्ट हुई है। उसी तरीके से यहाँ पर 16वें नंबर पे हमें 11 तारीख की यहाँ पर शाम की शिफ्ट हमें देखने को मिलती है। उसी के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें 17वें नंबर पे, तो यहाँ पर 4 तारीख की यहाँ पर सुबह की शिफ्ट हमें देखने को मिलती है, जो सुबह कंडक्ट हुआ था। उसी के बाद अगर हम यहाँ पर देखें 18 नंबर पे, अगर हम देखें यहाँ पर हार्डनेस लेवल के अंदर, तो यहाँ पर 12 तारीख की यहाँ पर शाम की शिफ्ट हमें देखने को मिलती है। उसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर 19th नंबर पर यहाँ पर जो आ रही है, तो वो आ रही है यहाँ 11 तारीख की यहाँ पर दिन की शिफ्ट, जो कि यहाँ पर 12:30 से 2:30 के बीच में कंडक्ट हुई है। उसी तरीके से हम यहाँ पर 20th भी देख सकते हो कि यहाँ पर 20th यहाँ पर हार्डेस्ट के अंदर यहाँ पर कौन सी आ रही है ना, 20th स्पॉट पे वो आ रही है यहाँ पर 1 तारीख की यहाँ पर शाम की शिफ्ट। अब हम यहाँ पर बाकी की शिफ्ट को भी देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो यहाँ पर जितना भी यहाँ पर इजियर जो शिफ्ट होती है उसके अंदर थोड़ा यहाँ पे कम नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है, और अगर हम वैसे यहाँ पर हार्ड शिफ्ट की बात करें तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट ही देखने को मिलता है जनरली। यही एक सिनेरियो यहाँ पर काफी टाइम से देखा जा रहा है ना, और यही सिनेरियो फॉलो भी होता है। तो यही एक थोड़ा सा बेनिफिट होगा, लेकिन ऐसा कुछ सोचने की बात नहीं है कि यहाँ पर काफी इजी शिफ्ट है तो आपको यहाँ पर इतना कुछ नहीं होगा। लेकिन इजी शिफ्ट के थोड़े और भी बेनिफिट होते हैं कि यहाँ पर आप मैनुअली आप खुद काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो उसके अंदर, तो वो भी थोड़े बहुत फायदे होते हैं इजी शिफ्ट के। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर, तो 21st स्पॉट जो यहाँ पर जो एक्वायर करती है वो यहाँ पर एक्वायर करती है 5 तारीख की यहाँ पर सुबह की शिफ्ट। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस बार अगर हम वैसे भी बात करें तो आपकी जो यहाँ पे जो वैकेंसीज है यहाँ पर MTS 2023 के यहाँ पे काफी कम है ना।
तो हम इसके बाद जो हम कट ऑफ भी जो प्रेडिक्ट करेंगे तो उसकी भी यहाँ पे कट ऑफ आपको हाई ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इतनी कम वैकेंसीज कभी नहीं देखने को मिली है यहाँ पर एमटीएस के अंदर। अभी जो 2022 से चल रहा है उसके अंदर यहाँ पर कम से कम 12,000 यहाँ पर 500 यहाँ पर कुछ वैकेंसीज है ना। और इस बार अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1500 समथिंग कुछ वैकेंसीज है आपकी, है ना, एमटीएस 2023 के अंदर, जो कि बहुत कम है ना। तो अराउंड आप खुद सोचो यहाँ पर 12,000 से यहाँ पर 1500 वैकेंसीज तक पहुंच चुका है मामला, है ना। तो सोच ही सकते हो आपकी कितनी हाई जाने वाली होगी उसकी कट ऑफ, है ना। तो इस वजह से हम जब कट ऑफ यहाँ पे प्रिपेयर भी करेंगे तो आप थोड़ा तैयार रहना, ठीक है, कि थोड़ी हाई ही देखने को मिलेगी आपको इसी चक्कर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं इस बार की वो काफी कम है। अगर थोड़ी बढ़ती भी है तो भी वो कम ही रहेंगी। अगर हम पिछले साल से भी कंपेयर करें, तो अगर हम 2022 से भी कंपेयर करें, 2021 से भी कंपेयर करें, तो भी बहुत कम है। अगर हम इन दोनों सालों को भी अगर हम ध्यान से देखें तो इस बार की आपकी जो वैकेंसीज है 2023 की वो काफी कम है। अगर हम यहाँ पर देखें जो 22nd एंट्री जो है यहाँ पर, वो है यहाँ पर 8 तारीख की यहाँ पर दिन की 12:30 से 2:30 के बीच में जो यहाँ पर कंडक्ट हुई थी, है ना। वो यहाँ पर 8 तारीख की शिफ्ट यहाँ पर एक्वायर करती है 22nd स्पॉट। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 23 पे यहाँ पर कौन सी शिफ्ट आती है, वो आती है यहाँ पर 4 तारीख की यहाँ पर दिन की शिफ्ट। उसी तरीके से यहाँ पर 24 स्पॉट पर आती है यहाँ पर 14 तारीख की यहाँ पर जो सुबह की शिफ्ट है वो यहाँ पर एक्वायर करती है, और इसका एवरेज है यहाँ पर 78। तो यहाँ पर एवरेज थोड़ा सा बढ़ चुका है अगर हम वैसे कंपेयर कर रहे हैं तो। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो 25th स्पॉट जो यहाँ पर लेती है वो है यहाँ पर 14 तारीख की शाम की शिफ्ट है, और आप इसका एवरेज भी देख सकते हो। यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर 24th और 25th एंट्री के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसी बेसिस पर जो माइनस है तो उसके अंदर इंटरचेंज हो सकता है। अगर हम यहाँ पर माइनस डिफरेंस की अगर बात करें, जिनके अंदर भी यहाँ पर माइनस आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, उनका यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ना, एक्चुअल के अंदर। बाकी लगभग यही देखने को मिलेगा जो अभी हम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसी के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें 26 पर यहाँ पर जो लाई करती है वो यहाँ पर 8 तारीख की शाम की, और उसी के बाद यहाँ पर जो आखिरी यहाँ पर जिसका हम देख सकते हैं जो आखिरी इजीएस्ट शिफ्ट है वो यहाँ पर 14 तारीख की यहाँ पर दिन की शिफ्ट अभी 12:30 से 2:30 के बीच में। इसका एवरेज यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यहाँ पर 90 तक देखने को मिल रहा है इसका एवरेज, है ना। तो ये यहाँ पर सबसे ज्यादा इजीएस्ट शिफ्ट के अंदर काउंट हो रही है 14 तारीख की यहाँ पर 12:30 से 2:30 के बीच में जो यहाँ पर कंडक्ट हुई थी। और बाकी आप यहाँ पर देख ही सकते हो, है ना। हार्ड टेस्ट जो यहाँ पर इजीएस्ट के अंदर यहाँ पर सॉर्ट करी गई थी, है ना। सबसे पहले जो बताई थी हार्ड थी, उसके बाद जो दूसरी बताई वो सेकंड हार्ड थी। ऐसे करते करते यहाँ पर हम पूरा इजी यहाँ पर कौन सी है वो यहाँ पर आखिरी के अंदर ही देखने को मिलती है यहाँ पे 27th एंट्री पे, वो इजीएस्ट है। तो इस तरीके से आप अपनी शिफ्ट को भी देख सकते हो कि आपकी शिफ्ट यहाँ पर कहाँ पर लाया करती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग समझ आ जाएगा कि आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर यहाँ पे कितना बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।